अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस दुनिया में हज़ार साल से इंसान ताकत के नशे में बदमस्त होकर इंसानों पर मज़ालिम ढाता रहा है। बहुत से हुक्मरान इक़्तिदार के इस नशे में इंसानियत की तबाहकारियों का बायस बने। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम इस सिलसिले में आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के इंतहाई सफाक और जालिम हुक्मरानों की दास्तान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन हुक्मरानों ने इंसानियत की तबाहकारी के लिए कितने बड़े बड़े मज़ालिम ढाए। इस दुनिया में ऐसे हुक्मरान भी हो गुजरे हैं जो तारीख़ में जुल्म, कत्ल व गारत गरी और तबाहकारियों के हवाले से जाने जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तारीख़ में कुछ ऐसे मशहूर, सफाक और जालिम हुक्मरान हो गुजरे हैं कि जिन्होंने इंसानियत को दहला कर रख दिया। उनमें से सबसे पहले नंबर पर नेहरू। ये रूम का शहंशाह था जो 15 दिसंबर सन 37 ईस्वी को पैदा हुआ। सन 54 ईस्वी से 68 ईस्वी तक रोम का हुक्मरान रहा। नेहरू जुल्म और सफाकी में अपना कोई सानी नहीं रखता था। उसने अपनी बीवियों और बेटों को भी कत्ल कर दिया। 19 जुलाई सन 64 ईस्वी में उसने रोम शहर को आग लगा दी ताकि उसकी जगह एक नया शहर आबाद किया जाए और ख़ुद एक पहाड़ी पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा। इस आग को द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहा जाता है। शहर तबाह बर्बाद हो गया। इस आग का इल्ज़ाम भी शहरियों पर लगाकर लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया और बिलाखिर इसी ज़हनी हिजानी कैफियत में उसने खुदकुशी कर ली। दूसरे नंबर पर मंगोल्स। 13वीं सदी ईस्वी में सेंट्रल एशिया से उठने वाली खूनी आंधी यानी मंगोल कौम ने दुनिया में तबाही मचा दी और लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया। कत्ल किए गए लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाए गए। उन्होंने फ़ारस में 17 लाख, बगदाद में 7 रोज़ा कत्लेआम में 2,10,000 लोग कत्ल किए। सिर्फ हलाकू खान और चंगेज़ खान के दौर में 4 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए। तीसरे नंबर पर पोप अलेक्जेंडर शशम। ईसाई मज़हब में पोप का एक आला मुकाम है, लेकिन तारीख़ में पोप अलेक्जेंडर शशम एक ऐसा किरदार हो गुजरा है जिसने ईसाइयत की तालीमात को तर्क करके पोप के ओहदे को भी बदनाम किया। 11 अगस्त सन 1492 को कैथोलिक चर्च का पोप बना। 1503 तक इसी ओहदे पर कायम रहा। ईसाइयत के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ था। यह इंतहाई अय्याश तबीयत था। इसके बारे में मशहूर है कि यह अपनी बेटी लक्रूजिया की शादी किसी अमीर ज़ादे के साथ कर देता और फिर पोप की हैसियत से उसके निकाह को मनसूख कर देता और उसको तलाक करवा देता और बाद अज़ां उसकी दौलत पर कब्ज़ा कर लेता। कैथोलिक मज़हब में तलाक का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से अवाम में इस मामले पर इज़्तिराब पाया जाता था और उसकी इंतहाई मुखालफत शुरू हो गई, मगर वो इससे बाज ना आया। इसी तरह मुआशरे के सरमायादारों की बीवियों को उकसाकर उनसे शादियां रचाना और फिर उनकी दौलत को भी हथिया लेना उसका मामूल था। आखिर उसे जहर देकर कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उसके बेटे सीज़र बोर्जिया ने उसको जहर दिया, जिसके ज़रिए उसकी मौत वाक़या हुई। चौथे नंबर पर विलाद एम्पलर। तारीख़ में विलाद एम्पलर का एक नाम ड्रैकुला भी मशहूर है। आप मुख्तलिफ फिल्मों में दिखाए जाने वाले ड्रैकुला के किरदार से वाकिफ़ हैं।
جس میں وہ انسانوں کا خون چوستا ہے۔ یہ وہ والا ڈریکولا نہیں، یہ ڈریکولا سن 1428 عیسوی میں پیدا ہوا، رومانیہ کا حکمران بنا۔ یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ کئی مرتبہ مشکل وقت میں سلطنت عثمانیہ سے مدد بھی لی۔ اس کے والد نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے ولاد ایمپلر اور اس کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد ایمپلر واپس آ گیا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ جیتے جاگتے انسانوں کو دردناک موت دیتا تھا۔ دشمن کے جسم میں لکڑی کی میخیں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس کی فوج جنگ کے دوران پینے کے پانی والے کنووں میں زہر ملا دیتی، وبائی امراض کے شکار لوگوں کو دشمن کے علاقوں میں بھیج کر ان کو بھی وبائی مرض کا شکار کر دیتا۔ سلطان مراد ثانی، سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح کے دور میں اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بلاد کی سرکوبی کے لیے سلطان محمد فاتح نے اپنے 2000 فوجیوں کا دستہ بھیجا۔ ولاد دی ایمپلر نے ان تمام فوجیوں کو قتل کر دیا۔ ٹارگوسیٹ نامی شہر کے باہر 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں میخیں ٹھونکنے کے بعد ان کو چیل کووں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد ولاد کو ایمپلر یعنی میخیں ٹھونکنے والے کا لقب دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر اٹیلا دی ہن 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے وسطی ایشیا کے درمیان ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام ہن تھا۔ اس قبیلے میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان اٹیلا دی ہن 434 عیسوی سے 453 عیسوی تک ہیون کا حکمران رہا۔ یہ رومی سلطنت کے خلاف لڑتا رہا اور اس کے زوال کا باعث بنا۔ یہ انتہائی سنگ دل اور ظالم حکمران تھا۔ سن 434 عیسوی میں اس کے 2 چچاؤں کی موت کے بعد اس نے اپنے سکے بھائی کے ساتھ مل کر اقتدار سنبھالا۔ 445 عیسوی میں اٹیلا نے اپنے بھائی بلیڈا کو قتل کر دیا اور اکیلا حکمران بن گیا۔ اٹیلا جنگوں کے دوران انتہائی قتل عام کرتا تھا۔ رومن سلطنت کے شہر نائسس کی تباہی اس قدر ہولناک تھی کہ دریائے ڈینیوب کو لاشوں سے پاٹ دیا گیا، جو کہ کئی سالوں تک ان لاشوں سے بھرا رہا۔ وہ اس قدر ظالم شخص تھا کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی قتل کروا دیا۔ 6 نمبر پر ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر کے نام سے کون واقف نہیں؟ 20 اپریل سن 1883 عیسوی کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ 2 اگست سن 1934 کو جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا اور پھر پورے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ انتہائی تخریبی ذہن کا مالک سفاک شخص تھا۔ یورپ اور افریقہ میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا قاتل مانا جاتا ہے۔ 30 اپریل سن 1945 کو جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد ناکامی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر۔ 7ویں نمبر پر جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن 18 دسمبر سن 1878 کو روس میں پیدا ہوا۔ 1920 سے 1953 تک سوویت یونین کا حکمران رہا۔ انقلاب روس کے بعد حکومت کو زمین نہ دینے والے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہر شہری کو جاسوسی کے نظام کا حصہ بنا دیا گیا۔ جاسوسوں کی خبروں پر بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر ان کو ساری زندگی قید و بند میں گزارنا پڑی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے دور میں 2 کروڑ افراد کو قتل کیا گیا۔ 8ویں نمبر پر لیوپولڈ دوئم۔ لیوپولڈ سن 1865 سے 1909 تک بیلجیم کا دوسرا بادشاہ رہا۔
9 अप्रैल सन 1835 को पैदा हुआ। उसे कांगो का कसाब भी कहा जाता है। कांगो रबड़ की दौलत से माला माल मुल्क था। इस पर कब्जा करने के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और ये कत्लेआम कई दहाइयों तक जारी रहा। 9वें नंबर पर अशरबनी पाल। ये 600 कबल मसीह में मौजूदा इराक और शाम का बादशाह था। 653 ईस्वी में अपनी हमसाया रियासत इलाम के शहनशाह त्यूमन से एक जंग हुई जिसमें अशरबनी को फतह हुई। त्यूमन के भाई और सिपा सालार को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले त्यूमन को घोड़ों की जगह बग्गी में जोतकर नैनवा शहर में घुमाया गया और फिर इसका सर कलम करके शहर के दरवाजे पर कई हफ्तों के लिए लटका दिया गया। त्यूमन के भाई का सर कलम करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसकी लाश के टुकड़े पूरे मुल्क में फतह के जश्न के तौर पर तकसीम करवाए गए। सबसे कड़ी सज़ा त्यूमन के सिपा सालार को दी गई। जिंदा सिपा सालार की खाल उधेड़ कर उसे कुत्तों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया। अशरबनी पाल अपने दुश्मनों की खाल खींचकर इनको सुवरों और कुत्तों के साथ छोड़ देता था और उनकी दर्दनाक मौत से महजूज होता। 627 कबल मसीह में उसका इंतकाल हो गया। नंबर 10, पहली और दूसरी जंग अजीम। जुलाई सन 1914 था नवंबर सन 1918 तक पहली जंग अजीम यूरोप में लड़ी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। इसमें 7 करोड़ फौजी जिनमें से 6 करोड़ यूरोपियन थे। इस जंग में 1 करोड़ 30 लाख सिविलियन और 85 लाख फौजी मारे गए। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमले शुरू कर दिए जिसकी वजह से ये जंग आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर गई। उसके बाद सन 1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम जो कि 6 साल तक लड़ी गई। 1 सितंबर सन 1939 को पोलैंड पर जर्मनी यानी हिटलर के हमले से इस जंग का आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ चाहते थे कि रूस के खिलाफ हिटलर ज़्यादा ताकत पकड़े और इस पर हमला कर दे, मगर जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो फिर यूरोप आग बगोला हो गया और पूरी दुनिया को दूसरी आलमी जंग में धकेल दिया। 6 सालों के दौरान 6 करोड़ 22 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। उनमें से 4 करोड़ 90 लाख सिविलियन जबकि 2 करोड़ 40 लाख फौजी शामिल थे। 11वें नंबर पर एम्परर हिरोहितो जापान का 124वां बादशाह रहा। 29 अप्रैल सन 1901 को पैदा हुआ। 25 सितंबर सन 1926 को इक़्तिदार संभाला। इंतहाई शफ़ाक और जालिम शख्स था। नैनक के शहर के कत्लेआम में हज़ारों हलाकतें और असमत दरियाँ हुईं। इस शहर में जापानियों ने लोगों पर कीमियाई हथियारों के हौलनाक तजर्बात भी किए जिसके नतीजा में 3 लाख लोग लुकमा अजल बने। 12वें नंबर पर हेरोल्ड द ग्रेट। इसका जिक्र अंजील मुक़द्दस में भी पाया जाता है। 73 कबल मसीह में फ़लस्तीन में पैदा हुआ। अपने 3 बेटों और 10 बीवियों का कत्लेआम किया। अपनी जान और इक़्तिदार बचाने के लिए नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर देता और इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की कोशिश की। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। पूरी दुनिया के अंदर सफाकी के लिए मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानियत के कत्लेआम में किस मज़हब के लोगों का ज़्यादा किरदार है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।